क्या कोई औरत जिसके सर पे बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है? वो जहर खा के मर जाए क्या? हर अकेली रहने वाली औरत बदकार नहीं होती। अगर किसी औरत के साथ महरम नहीं है तो बाहर नहीं निकल सकती अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, और अगर बाहर निकलेगी तो उनका पीछा किया जाएगा, उन्हें हरासा किया जाएगा, उन पे आवाजें कसी जाएंगी। ये मर्दानगी है आपकी? अगर वाकई किसी बेसहारा को सहारा देना है तो उसके सर पे हाथ रखे, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह। हर मजबूर लड़की पर तरस खा के उसके घर रिश्ता भिजवाने की जरूरत नहीं है। बंद कीजिए ये शैतानी डिब्बा, सारा किया धरा इस टीवी का ही है। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद बंद। आप मत देखिए, आप छोड़िए, बाहर देखिए बस। मैं आपसे सवाल करूं, क्या मेरे मजहब से, मेरे मुल्क से, आइन की करने की इजाजत नहीं? मुझे तो पहले ही दिन से शक था ये बख्तू कोई लड़का वड़का नहीं है। वो कैसे? याद नहीं है उसके हाथ की बनी हुई चाय में जनाना टेस्ट था। चले, ये जनाना टेस्ट वाली चाय क्या होती है? चलो जाओ, अपना काम करो, जाओ। जब सब फजूल बातें हरकत। कमाल हो गया, तो वाकई लड़की निकला। इतने दिनों इसने हमारे साथ काम किया, पता नहीं चला यार। कमाल है, मैं क्या अंधा हो गया हूँ क्या? हैं? कितनी मशहूर हो गई है बख्तावर, हर टीवी चैनल पे इसका ही इंटरव्यू आ रहा है। सच्ची बताऊं, इसकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, अब तो खबरों में भी आ गई है। खूब कमाएगी। लालची औरत अब तो इसका पीछा छोड़ दे। शुक्र अदा करके इसने टीवी पर बैठकर हमारा नाम नहीं लिया। आज पूरे मुल्क की हमदर्दियां बख्तावर के साथ। ये जिसको चाहे अपनी कहानी का विलन बना देगी, लोग उसी को पत्थर मारेंगे और इस पर फूलों के हार डालेंगे। तुम्हें पता है ना, आजकल दुनिया का यही दस्तूर है। सही कहते हैं, जमाना ही ऐसा आ गया, जिस शख्स का नाम टीवी और कंप्यूटर पे आ जाए ना, उसका तो काम चल पड़ता है। किस्मत है वैसे इसकी। बख्तावर के बख्त ही नहीं, उसके कर्म भी ऐसे थे। बड़ी दिलेरी दिखाई है इस बच्ची ने। फिर पता है ना, आजकल पूरे मुल्क में हर जगह इसी की वाह-वाह है। बड़ी मेहनत की है इसने, दिन रात मेहनत की, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैं तो कहता हूं कि औरत जो है ना, वो अपने नाम, होलिये, अपनी चाल ढाल से औरत कहलाती है, वरना बहादुरी में वो तगड़े मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती है। कहते तो बिल्कुल सही। आप कैसे कह सकते हैं कि मर्दों का बनाया हुआ माशरा है? ये मर्दों का माशरा नहीं है, ये मर्दों के लिए बनाया गया माशरा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह तालीम का ना होना है। तालीम और शऊर से ना आशना मर्द और औरत सब इसमें हिस्सा डाल रहे। मेरी मामी चाहती तो मेरा मामा मेरे सर पे हाथ रख सकता था, इज्जत से मेरी तालीम मुकम्मल करवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस मोहल्ले में मैं बख्तू और बख्तावर बन के रहती थी, वहां की औरतें और मर्द मेरे आने जाने पे नजर रखते थे। कभी किसी औरत ने अपने घर के मर्दों को ये नहीं कहा कि अपनी नजर नीचे रखो। किसी औरत ने अपने शौहर, अपने बेटे को ये नहीं कहा कि मोहल्ले में चलती हुई औरत को नहीं छेड़ना। उल्टा दूसरों की बहन और बेटियों की किरदार कशी की।
मैं बख्तावर से बख्तू इसलिए नहीं बनी कि मुझे मर्दों से नफरत है। हुरिया दस्तगीर, मैडम नाज़नीन और उन जैसी बेशुमार सो कॉल पढ़ी लिखी खवातीन बदकिस्मती से इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। औरतों को हकूक दिलवाने के वो झूठे खोखले नारे लगाती हैं, हाँ तो अपनी सियासत चमकाने के लिए या पैसा बनाने के लिए। उनको नूरा से कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें शाहाना के जले हुए चेहरे से कोई गर्ज नहीं। सिर्फ मफाद की गेम खेलते हैं ये लोग, और यही हमारे माशरे का सबसे बड़ा सच है। हमारी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया बख्तावर ने। बड़ा तरस आता है मुझे इस मासूम बच्ची। कितना जालिम है इसका बाप के सौतेली माँ के कहने पे इसको ब्याह दिया, वो भी दुगनी उम्र के शादीशुदा आदमी से। क्या क्या जुल्म हुआ है इसके साथ? माशाल्लाह से मर्द का सहारा मुयस्सर है, घर बैठे खाने पीने को मिल रहा है। ये जो अच्छे भले रिश्तों में खाम खा के मीम मेख निकालती हैं ना, ये फिर घर बैठी रहती हैं सारी जिंदगी, और फिर जहां भर में ढंढोरा पीटते हैं बेसहारा होने का, हमारे किराएदारों की तरह। बस ले दे के सारी तान किराएदारों पे ही टूटती है आपकी, क्योंकि उनके आने के बाद ही तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हुआ है। आजकल की तालीम और किताबें सिर्फ फितना फैला रही हैं। तौबा तौबा तौबा, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे हमसाए में कैसा फितना पल रहा था। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। कौन आ गया? सिल गई कमीज तो फिर इसको रेस्ट दे दो आप। आ रहा हूं। जी हाजी नजर का घर यही है? जी यही है। खैरियत? तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस चीज की तलाशी? क्या हुआ है? हमारे पास वारंट है आपके घर की तलाशी लेने का, बच्ची बरामद करवानी है। चलो दीदी तलाशी लो अंदर जाके। कैसी बच्ची? तो अभी सब पता चल जाएगा। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ कोई बच्ची नहीं है, आपको गलत फहमी। आप तलाशी ले लीजिए, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब पता चल जाएगा। देखिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप मोहल्ले में से किसी से पूछ सकते हैं। सर ये बच्ची मिली अंडर एज लग रही है। अंडर एज नहीं है, ये शादीशुदा है, बीवी है मेरी, निकाहनामा है मेरे पास। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, बाकी सारी बात हम थाने चल के ही करते हैं। ऐसे कैसे थाने चलना होगा? हम शरीफ लोग हैं, कोई भगा के थोड़ी लाए हैं, बाकायदा निकाह हुआ था। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ निकाह करना जुर्म है। मैं नहीं मानता ऐसे कानून को। ये क्या बात हुई? मैंने बाकायदा शादी किया, गवाह मौजूद थे वहाँ, निकाहनामा पे साइन है दोनों के। तो कहा ना हाजी साहब थाने चल के बात करते हैं, वो लेके चलो उनको। देखिए मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं कर सकते नवीद, आप देखिए लेके चलो उनको। देखिए मेरी बात सुने। हाँ चलो लेके चलो उनको। तो बीबी लेके आओ उनको। आपको गलत फहमी हुई है, आधी दूर हो जाएगी गलत फहमी। लेके चलो। मैंने निकाह पढ़ाया था, उसने खुद कहा था कबूल है कबूल है कबूल है। वो अभी थाने चल के बात करते हैं। बीबी लेके आओ उनको। अच्छा बैठ के बात कर लेते हैं आराम से। हाँ बैठ के भी थाने में बात करते हैं। खिदमत का मौका तो दे मुझे। लेके आओ बीबी इनको भी, आपकी खिदमत थाने में चल के करता हूँ।
जगह तो याद होगी। वैसे तुमने मुझे यहाँ चाय पिलाई थी पहले, आ जाओ इकट्ठे पीते हैं। अरे आइए आइए बड़े साहब, क्या खिदमत करें आपकी? कड़क चाय, मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आइए पीछे, आइए। मैं चाय भिजवाता हूँ। ये तो बख्तू है। बख्तू नहीं, बख्तावर लड़की है। वाह भाई वाह, ठाट देखो, जब यहाँ लड़का बन के रह रही थी ना तो ढेरों बर्तन धोती थी। ये क्या बुलबुल कर रहे हो तुम लोग? देख नहीं रहे हो मलिक साहब आए हुए? जाओ स्पेशल चाय बना के लेकर आओ। लगता है पहले से ही टाका जुड़ा हुआ है। इसके तो दिन ही भर गया भाई। कमाल है, अल्लाह जिसे दे भाई। आखिर घूम फिर कर इधर ही आए। बख्तू, आई कांट बिलीव कि मैं तुम्हारी नूरा से शादी कराने लगा था। नूरा से। अभी मीना, जब मैं बख्तावर बोलता हूँ ना तो बख्तू पे फंस जाता हूँ, लेकिन मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। गुस्सा बनता भी था, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं, मेरे सारे जर्नी में हर कोई मेरे खिलाफ हो गया सिवाय आपके। आपने सपोर्ट किया, मदद की, भरोसा किया। मुझे हर वक्त इस बात का डर रहता था कि जब ये सारी हकीकत आप पे खुलेगी तो आप मुझ पे कितना नाराज होंगे, मुझसे कितना गुस्सा होंगे। मैं भी तो तुम पर ही भरोसा करता था ना बख्तू। और तुम तो जानती हो कि मैं जिंदगी में हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, कुछ जो आसान ना हो, कोई मेमोरेबल चीज। मगर मेरे इर्द गिर्द हमेशा से वही टिपिकल बैकग्राउंड वाले लोग थे, एक ही सोच रखने वाले। और फिर आई तुम वो वाहिद इंसान थी जिसने फायदा उठाने के बजाय हमेशा रिस्क लिया। और तुम जितनी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। And I really admire that about you, बख्तावर। दिलावर सर, आपके अल्फाज हमेशा मेरे लिए बाइस फख्र रहेंगे। मैं आपकी इज्जत करती थी, आगे भी करती रहूंगी। आखिर आप मेरे मेंटोर हैं और हमेशा रहेंगे। इतना कुछ चल रहा है अंदर के ये सब कुछ प्रोसेस करना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। बख्तू से बख्तावर। कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो या कभी भी मदद चाहिए हो, बिना घबराए मुझे फोन करना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम हमेशा मेरे लिए बख्तू ही रहोगे, बख्तावर नहीं। चाय पसंद आई? कोई कमी बेशी? नहीं, सब ठीक था, बहुत चल। दिलावर सर मुझे पे करने दीजिए प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज, रिक्वेस्ट है।
एक मिनट, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पैगाम देना भूल गई थी। याद है आपने मुझे कहा था कि इज्जत तो सिर्फ औरत की होती, मर्द की इज्जत उसकी जेब में रखा पैसा होती। गलत कहा था आपने। मर्द की इज्जत औरत की इज्जत करने और उसके एहतराम करने में है। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता वो मर्दानगी के नाम पे धब्बा है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए लैंड क्रूजर की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है, दोगे मेरा साथ? मैंने कहा था ना, तुम्हारे जिक्र के बगैर मेरी कहानी नामुकम्मल है। चले। वैसे बख्तावर, एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां था? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले देख लिया। आपके एमएनए बनने के बाद ये तीसरा गर्ल्स कॉलेज है जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज के हवाले से जो फ्री एजुकेशन का सिलसिला आपने जारी कर रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जी हर घर बख्तावर है जहाँ बेटी पैदा होती है, और अपनी बेटियों पे भरोसा करें, एतमाद करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और यकीन करें कि वो बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार साबित होंगे। एक आखिरी सवाल जो कि सारी आवाम जानना चाहेगा, आप शादी कब करें? अगर ये भर भी गया। बिलाखिर तुम अपने गांव वापस आ गई। तुम्हें नहीं लगता कि शहर में तुम्हारे लिए तरक्की की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी? इस गांव से इसलिए गई थी कि यहाँ का माहौल बहुत फरसूदा था, कोई कॉलेज ही नहीं था। मैं वापस इसलिए आई हूँ कि अपनी तालीम और तजुर्बे से यहाँ की बच्चियों के लिए कुछ कर सकूं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। वैसे मैंने नोट किया है कि वक्त के साथ साथ यहाँ में काफी तब्दीली आ गई है। हाँ, और इसकी बुनियाद भी तो तुमने ही रखी थी ना। बस अभी सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं
सा। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ